नमस्ते, जय श्री हरि। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो शायद 90% एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते। जब भी मुझसे कोई कंसल्टेशन लेता है और कहता मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जल्दी से मुझे कोई रेमेडीज बता दीजिए, तो मैं सबसे पहले उनकी मून की पोजीशन देखता हूँ। और वो क्यों? क्योंकि बृहस्पति के अनुसार चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा मन का कारक है और मन पर उसका गहरा प्रभाव होता है। मतलब बहुत साफ है, अगर आपका मन पीसफुल नहीं है तो कोई भी रेमेडीज परमानेंटली काम नहीं करेगी। आज मैं मून की 12 हाउसेस में प्लेसमेंट को एक अलग अंदाज में समझाऊंगा आपको। सिर्फ ट्रेड्स नहीं बताऊंगा, 4 बातें साथ साथ, यानी कि साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बताऊंगा, स्पिरिचुअल लेसन्स हमें क्या मिलते हैं वो भी बताऊंगा, योगिक रेमेडी क्या हो सकती है वो भी बताऊंगा, और एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से कनेक्ट कर सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपके साथ कनेक्ट होने में बहुत सिंपल है, हमारी एंशिएंट साइंसेस को बिना किसी सुपरस्टिशन के प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में अलाइन करना। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहला पड़ाव है मून इन द फर्स्ट हाउस। मैं की कहानी। पहला घर हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, फिजिकल बॉडी और सेल्फ इमेज दिखाता है। अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में है तो चेहरे पर इमोशंस का लाइव टेलीकास्ट चलता है। जो महसूस करते हैं वही चेहरा बोल देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप हैप्पी होते हैं तो लोग खींचकर आपके पास आ जाते हैं, जब भी आप सैड होते हैं तो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। आपकी एनर्जी कंटेजियस हो जाती है क्योंकि फर्स्ट हाउस एसेंडेंट है, आउटर पर्सनालिटी का हाउस है। मून वहां हो तो भावना सीधे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहीं से दिक्कतें भी आती है। जॉब इंटरव्यू में अगर नर्वसनेस आई तो चेहरा बता देता है। रिलेशनशिप में अपसेट हुए तो आपका पार्टनर तुरंत फील कर लेता है। दूसरों की एनर्जी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई टॉक्सिक व्यक्ति मिला और पूरा दिन ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि मून जल तत्व है, वाटर जैसा है। वाटर जो छुए उसका रूप ले लेता है। सॉल्ट उसमें पड़े तो सॉल्टी, शुगर पड़े तो स्वीट। और आपकी इमोशनल बॉडी भी बिल्कुल वैसी है। बाउंड्रीज वीक हो तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे हमें स्पिरिचुअल लेसन ये मिलता है कि हमें साक्षी भाव में रहना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र कहते हैं कि दृष्टा दृश्य मात्र है, भावनाएं दृश्य है, आप दृष्टा है। मैं सैड हूँ, इसकी जगह सैडनेस मुझ में आ रही है। बस यह पर्सपेक्टिव एक आपका बदल दीजिए और देखिए, अनुभव कीजिए और तुरंत एक्ट मत कीजिए। अगर इसकी योगिक रेमेडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे चंद्र नमस्कार सुबह 5:30 से 6:30 या रात को 7 से 8 बजे अगर 11 राउंड आप कर सके तो वो पर्याप्त होगा। इनहेल तब करें जब स्ट्रेच कर रहे हैं, एक्सहेल तब करें जब फोल्ड कर रहे हैं। चाहे तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम सोमाय नमः, और इससे आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी की गिफ्ट जो है वो बनी रहेगी, पर बाउंड्री बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी। कम एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। एक छोटा सा सेल्फ चेक अगर हम देखें तो सुबह में आईने के सामने 2 मिनट बस चेहरा को ऑब्जर्व कीजिए और उसको जजमेंट नहीं देना है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी ऐसा करने से, और अवेयरनेस आते ही आपके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। अब दूसरा कदम है मून इन द सेकंड हाउस। सुरक्षा, परिवार और स्वाद का घर। दूसरा घर वेल्थ, फैमिली, स्पीच और फूड दिखाता है। मून सेकंड हाउस में हो तो इमोशनल सिक्योरिटी सीधे बैंक बैलेंस और फैमिली हार्मनी से जुड़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि अकाउंट में पैसे कम दिखा तो एंजाइटी बढ़ गई, घर में टेंशन हुए तो एपेटाइट बिगड़ गई। कुटुंब और धन दोनों इस घर के कोर है। मून वहां है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बराबर इमोशनल सिक्योरिटी और फैमिली हार्मनी बराबर मेंटल पीस। इसी के जैसा इक्वेशन बन जाता है। फूड इमोशनल कंफर्ट बन सकता है, स्ट्रेस ईटिंग यहीं से जन्म लेती है। एक रियल एग्जांपल अगर देखें तो मेरे क्लाइंट का मून सेकंड हाउस में था। अच्छी अर्निंग होने के बावजूद हमेशा वो एंशियस रहते थे। उन्होंने अपने चाइल्डहुड में फाइनेंशियल स्ट्रगल को देखा है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में
इनसिक्योरिटी इम्प्रिंट हो गई थी। बड़े होकर भी वही बैकग्राउंड का डर उनके दिमाग में मौजूद रहा। इससे हमें स्पिरिचुअल लेसन क्या देखने को मिलता है? इससे हमें अपरिग्रह यानी कि नॉन पॉसेसिवनेस देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। पैसा चाहिए जरूर, सिक्योरिटी बहुत नेचुरल है, पर ओवर अटैचमेंट जो होती है वो दर्द बन जाती है। और इसके लिए गीता में बहुत अच्छी लाइन मौजूद है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब काम जरूर करो, अर्न जरूर करो, पर संग यानी कि आसक्ति को छोड़कर करो। समभाव ही योग है। योगिक रेमेडी अगर हम देखें इसके लिए तो विशुद्धि चक्र के बैलेंसिंग की सबसे बड़ी योगिक रेमेडी है। इसके लिए और कुछ नहीं करना, आपको सीधा बैठना है, आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, एक्सेल पर लंबा गुनगुनाइए। इसे अगर आप रोज 21 बार करेंगे तो स्पीच की क्लैरिटी बढ़ जाएगी, इमोशनल ईटिंग पर ब्रेक लग जाएगा और थ्रॉट सेंटर आपका जो है वो बैलेंस होगा। खाना खाते समय टीवी और फोन को ऑफ रखें, हर बाइट को धीरे से चबाइए, स्वाद को नोटिस करिए, फूड को ब्लेसिंग की तरह देखिए। कॉन्शियस ईटिंग आते ही स्ट्रेस ईटिंग घटती है। प्रैक्टिकल सुरक्षा अगर हम देखें तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर रखें। यह एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। और साथ में अगर 10 मिनट की मेडिटेशन अगर आप हर रोज कर सके तो ये आपकी इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगी और दोनों को मिलाकर ये बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं मून इन द 3rd हाउस। बात बहादुरी और भाई बहन का घर। तीसरा घर जो है वो कम्युनिकेशन, करेज, सिबलिंग्स और शॉर्ट ट्रैवल्स का भी घर है। मून यहाँ हो तो इमोशनल वर्ड्स, राइटिंग, कैप्शंस में बहते हैं। ये कोई रैंडम हॉबी नहीं है, ये तो आपका इमोशनल आउटलेट है। पराक्रम यानी कि साहस यही थीम है। जब भावनाएं चार्ज्ड होती है तब आप सबसे बोल्ड होते हैं। डाउन हो तो करेज आपका गायब सा हो जाता है। कभी सिबलिंग्स के साथ बहुत क्लोज और कभी अचानक से दूरी। यह इमोशनल टाइड उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। शॉर्ट ट्रैवल्स आपको रिचार्ज करती है। ट्रैवल बराबर माइंड रिफ्रेश, इमोशनल रीसेट। तो इससे लेसन में बहुत ही साफ सुथरा मिलता है। सत्य यानी कि ट्रूथफुल और स्किलफुल कम्युनिकेशन। इमोशंस को ऑनेस्टली व्यक्त कीजिए, पर पहले प्रोसेस कीजिए फिर बोलिए। यहाँ पे आपको रो डंप नहीं करना है, यहाँ पे क्लियर शेयर करना है। अगर इसकी योगिक रेमेडी देखें तो नाड़ी शोधन प्राणायाम इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से 4 काउंट इनहेल कीजिए। दोनों नोस्ट्रिल बंद करके 4 काउंट को होल्ड कीजिए। लेफ्ट बंद करके राइट से 4 काउंट एक्सेल कीजिए और फिर इसी को रिवर्स कीजिए। रोज अगर आपसे इसके 10 राउंड्स भी हो गए तो आपकी ईड़ा पिंगला जब बैलेंस हो जाती है तो कम्युनिकेशन आपका सेटल हो जाता है, रिएक्टिविटी घटती है और सिबलिंग्स के साथ वार्मथ भी बढ़ती है। एक जेंटल हैबिट अगर हम देखें तो डेली जर्नलिंग आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकती है। सुबह अपने आप से पूछिए कि आज का इंटेंशन क्या था और रात को लिखिए कि आज क्या महसूस हुआ, क्या सीखा। कागज पर उतरते ही क्लैरिटी मिल जाती है। अब इसके बाद है घर के अंदर की रोशनी यानी कि मून इन द 4th हाउस। माँ, घर और इनर पीस का घर है ये। चौथा घर मून का स्व क्षेत्र है, अपने घर जैसा। यहाँ पर प्लेसमेंट अक्सर स्ट्रांग होती है। आपका होम एनवायरनमेंट आपकी मेंटल स्टेट का थर्मोस्टेट है। घर में जब शांति हो तो आप प्रोडक्टिव और क्रिएटिव फील करते हैं। घर में कॉन्फ्लिक्ट हो तो बाहर भी फोकस नहीं लगता है। मदर के साथ आपका रिश्ता आपकी इमोशनल ब्लूप्रिंट बताता है। माँ नर्चरिंग थी तो आप भी नेचुरली नर्चरिंग बनते जाते हैं। अगर माँ इमोशनली अनअवेलेबल रही तो इंटीमेसी में हिचक हो सकती है। यह ब्लेम नहीं है, ये अवेयरनेस है। स्पिरिचुअल लेसन अगर हम इससे देखें तो हमें ये मिलता है कि हमें आंतरिक शांति के प्रयास करने चाहिए। उपनिषद कहते हैं कि आत्मनि एव सर्वम, सच्चा घर हमारे भीतर है। फिजिकल होम को सेक्रेड बनाइए, पर पीस को सिर्फ ईंट पत्थर पर डिपेंड मत रखिए। और इसके लिए अगर हम योगिक रेमेडी देखें तो शवासन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। रोज 10 से 15 मिनट पूरा शरीर ढीला छोड़े, आंखें बंद रखे, पांव से सिर तक बॉडी स्कैन करें। और बॉडी स्कैन मेडिटेशंस बहुत आसानी से आपको यूट्यूब पर मिल जा सकते हैं।
और टेंशन को रिलीज करे। चाहे तो आप गाइडेड योग निद्रा भी सीख सकते हैं और डीप रेस्ट आपको इसी से मिलेगा। घर को सेक्रेट स्पेस बनाइए, सुबह खिड़कियां खोलिए, इंसेंस से ऊर्जा को शुद्ध करिए और एक कॉर्नर में मेडिटेशन का सेटअप जरूर रखिए। पौधे आपके घर के अंदर अच्छे लगाइए और क्लटर जो है वो नियमित रूप से साफ करें। फिजिकल क्लटर बराबर मेंटल क्लटर। अगर आपको अपनी माँ से अनरिजॉल्व इश्यूज है तो एक लेटर उनको जरूर लिखे। इसको आपको भेजना नहीं है, फॉरगिवनेस का लेटर होना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको हम होल्ड नहीं कर रहे, इसको हम रिलीज कर रहे। जरूरत अगर आपको लगे तो आपको थेरेपी लेना भी जरूर बनता है और याद रखिएगा कि थेरेपी लेना स्ट्रेंथ है, शेम नहीं है। अब बात करते हैं रचनात्मकता के ऊपर। मून इन द 5th हाउस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और रोमांस का हाउस। ये प्लेसमेंट दिल से क्रिएशन चाहती है। पेंटिंग, म्यूजिक, राइटिंग, कंटेंट, कुछ न कुछ क्रिएट करेंगे तो मन स्थिर रहता है। नहीं किया तो मूड के डीप्स आते हैं। बच्चों के साथ नेचुरल वार्मथ बनाइए। अगर हम इससे खतरा देखें तो वैलिडेशन पर ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं। अपलोज मिला तो कॉन्फिडेंस आया और साइलेंस मिला तो आपको आपके ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा। इससे हमें स्पिरिचुअल लेसन जो सीखने मिलता है उसमें एक ही चीज है कि सृजन करो, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटीज करो। अपेक्षा मत रखो, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। क्रिएट करते समय फल की लालसा को ढीली छोड़ दो, आपकी अंदर की प्लेफुलनेस वापस लाओ। अगर इसके लिए हम योगिक रेमेडी देखें तो आपको ब्राह्मणी प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत ही आसान है। आराम से आपको बैठ जाना है, गहरी सांस लेनी है। एक्सेल पर मधुमक्खी जैसी जेंटल हमिंग करें। अवेयरनेस को आईब्रो सेंटर के पास जरूर खींचे। 7 से 11 राउंड आपको जरूर करने हैं। इससे आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कामनेस आता है। फोकस जो है वो आपकी शार्प बन जाती है और आपका क्रिएटिव फ्लो जो है वो खुलने लगता है। अगर रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो रोज 20 से 30 मिनट का क्रिएटिव स्लॉट आपके 24 घंटे में से जरूर फिक्स करें। नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दे, बस कुछ क्रिएट करना जरूर करे। इसमें पेंटिंग हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी से ही 5th हाउस चमकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेवा ही साधना है, यानी कि मून इन द 6th हाउस, हेल्थ, सर्विस और कॉन्फ्लिक्ट्स का घर। यहाँ मून हेल्थ रूटीन से सीधा जुड़ता है। रूटीन बिगड़ा तो मूड बिगड़ा, रूटीन बना तो माइंड क्लियर हो गया। कभी कभी हेल्थ एंजाइटी भी हो सकती है, छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। वर्क प्लेस में आप नेचुरली हेल्पफुल होते हैं पर ओवर गिविंग से बर्नआउट का खतरा भी आ सकता है। अगर इसके स्पिरिचुअल लेसन को हम देखें तो बहुत सादा सिंपल है। इसका स्पिरिचुअल लेसन है सेवा करो। स्वार्थ रहित सेवा करने से मन स्थिर हो जाता है और ईगो धुलने लगता है। इसकी योगिक रेमेडी अगर हम देखें तो सुबह का सूर्य नमस्कार 6 से 12 राउंड, साथ में एक सिंपल रियलिस्टिक रूटीन, स्लीप वेक टाइम, मील्स, मूवमेंट, हाइड्रेशन और 10 मिनट की ब्रीथ वर्क। जैसे ही आपका ये रूटीन एंकर बन जाएगा तो आपके 6th हाउस की एंजाइटी लूप जो है वो शांत होने लगेगी। प्रैक्टिकल नज की अगर बात करें तो यहाँ पे कैफीन और लेट नाइट का कॉम्बो जो है आपका वो घटाइए। हफ्ते में 1 घंटा किसी भी मीनिंगफुल सर्विस में दीजिए और माइंड आपका आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। अब बात करते हैं साथ चलने की, यानी कि इसी के बाद मून की 7th हाउस की बात करते हैं, पार्टनरशिप की मैच्योर कला की बात करते हैं। यह प्लेसमेंट दिल से कंपेनियनशिप चाहती है। आप पार्टनर की फीलिंग्स तुरंत पकड़ लेते हैं और कभी कभी यही सेंसिटिविटी को डिपेंडेंस बन जाती है। वह खुश तो मैं ठीक, वह उदास तो मैं टूट गया। इसके लिए बाउंड्री सीखना जरूरी है। इससे हमें स्पिरिचुअल लेसन क्या मिलता है, पूर्ण से होलसम, यानी कि खुद को पूरा मानकर पार्टनर से मिलने का, आधा नहीं कंप्लीट और पूरा। इसकी योगिक रेमेडी अगर हम देखें तो कपल मेडिटेशन हफ्ते में 3 दिन, 5 मिनट साइलेंस आई गेज और 6 से 8 मिनट का सिंपल स्लो सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग। अंत में 2 से 3 मिनट ग्रेटिट्यूड शेयर करें कि आज तुम्हारे बारे में एक बात जो मुझे पसंद आई। इससे अट्यूनमेंट आपका बढ़ेगा, डिपेंडेंस की जगह इंटरडिपेंडेंस आ जाएगी। अगर हम देखें तो रिलेशनशिप चेक इन रिचुअल बनाइए। हफ्ते में एक बार बिना फोन 30 मिनट वी टाइम का इम्प्लीमेंट कीजिए। फीलिंग्स, प्लान्स और छोटे छोटे रिपेयर्स को शेयर कीजिए।
अब गहराइयों की तरफ चलते हैं, यानी कि मून इन दी 8th हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन, क्राइसिस और शैडो वर्क का हाउस है ये। यहाँ भावनाएं डीप हो जाती है और इंटेंस हो जाती है। ट्रस्ट, लॉस, इंटीमेसीज, सीक्रेट्स, सब कुछ बहुत गहरा है वो यहाँ है। हाई और लोज जो है वो तेज हो जाते हैं अगर मून यहाँ है तो। पर यही से सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी जन्म लेता है। जैसे हमें अंधेरे में आंखें खोलने के बाद थोड़ी देर के बाद अंधेरे में भी दिखने लगता है, ठीक वैसे ही इस घर में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर इसका स्पिरिचुअल लेसन अगर हम देखें तो अद्वितीयत्व इसका स्पिरिचुअल लेसन है। सब बदल रहा है, पकड़ ढीली करे और वीकनेस बने। योगिक रेमेडी अगर हम देखें, रोज मां मृत्युंजय मंत्र का 108 बार या जितना आपसे संभव हो उतना जप आप जरूर करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी अमामृता। साथ में जर्नलिंग की हेल्प से शैडो वर्क ट्रिगर होते ही लिखिए, अभी मेरे भीतर क्या डर उठ रहा है, इसका पहला अनुभव मुझे कब हुआ था, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो सारी नॉट्स है, गांठें हैं, वो खुलती जाएगी। इसकी थेराप्यूटिक हेल्प अगर हम देखें तो यहाँ पे गेम चेंजर बन सकती है। ये कमजोरी नहीं है, इसके लिए थेराप्यूटिक हेल्प लेना एक बुद्धिमत्ता की बात है। अब मार्गदर्शन की पुकार की बात करते हैं, यानी कि मून इन द 9th हाउस। ये है धर्म, हायर लर्निंग और जर्नीज का। ये प्लेसमेंट नेचुरल सीकर बनती है। फिलोसफी, स्क्रिप्चर्स, टीचर्स, ट्रैवल, मन एक्सपैंड होता है। माइंड को मीनिंग चाहिए, पर्पस दिया तो एनर्जी आपकी दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी और मल्टीप्लाई होती रहेगी। स्पिरिचुअल लेसन अगर हम देखें तो श्रद्धा और विवेक यहाँ पे आपके सबसे बड़े साथी हो सकते हैं। भक्ति और विवेक दोनों साथ साथ बहुत ही कमाल का सोल्यूशन है। योगिक रेमेडी की बात करें तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें आप कुछ भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। कोई भी सेक्रेड टेक्स्ट चुनिए, जैसे कि भगवत गीता, और थोड़ा पढ़िए। उसकी एक लाइन पर ठहर कर आकर पूछिए, ये जो लर्निंग मैंने आज इस बुक से लिया है वो आज के मेरे कर्म में कैसे उतर सकता है। महीने में एक बार शॉर्ट स्पिरिचुअल ट्रैवल या रिट्रीट आपके लिए आपका एनवायरनमेंट बदल सकते हैं। 9th हाउस आपका खिल सकता है। इससे गुरु का कनेक्शन है, एक मेंटर, टीचर से नियमित गाइडेंस लीजिए और वहां पे स्कैटर्ड सीकिंग की बजाय ग्राउंडेड लर्निंग कीजिए। अब कर्म की बात करते हैं। मून इन द 10th हाउस, करियर, पब्लिक इमेज और बैलेंस। यहाँ मून काम से इमोशनल तृप्ति चाहता है। काम मीनिंगफुल हुआ तो आप खिलते हैं। सिर्फ एक्कोलेट्स के पीछे भागेंगे तो एम्प्टीनेस जरूर रहेगी। कभी कभी मदर की करियर एनर्जी या फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पे इको करती है। स्पिरिचुअल लेसन अगर हम देखें तो आपके लिए कर्म योग जो है वो सबसे बड़ा योग है। काम करते हुए संभाव रहना और परिणाम से कम और प्रक्रिया से ज्यादा प्रेम करना। इसकी योगिक रेमेडी अगर हम देखें तो वर्क डे की शुरुआत 5 से 10 मिनट की स्टीलिंग ब्रेथ से होनी चाहिए। सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग 4-4-4-4। ऐसी सिंपल सी बॉक्स ब्रीदिंग आपको दिन के अंत में भी हेल्प कर सकती है, जहाँ पे आपको सिंपल सा मेडिटेशन करना है और वहाँ पे बॉक्स ब्रीदिंग के साथ अपने ब्रेथ पे ध्यान लगा के 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। इससे आपकी वर्क और लाइफ के बीच में बहुत अच्छा साफ पूल बन सकता है। प्रैक्टिकल नज अगर देखें तो आपका मीनिंग स्टेटमेंट लिखे, मैं किसके लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता हूँ या करती हूँ, इसे डेस्क पर जरूर रखें। डायरेक्शन आपकी साफ रहेगी। अब बात करते हैं संगति की शक्ति की, यानी कि मून इन द 11th हाउस, गेन्स, फ्रेंड्स और कम्युनिटी। यह प्लेसमेंट सोशल सर्कल से फ्यूल होती है। राइट ग्रुप में रहोगे तो सोअर करोगे, गलत संगत में रहेंगे तो ड्रेन कर जाओगे। कभी कभी लाइक्स और फॉलोअर्स पर इमोशनल डिपेंडेंसी ही बन जाती है। स्पिरिचुअल लेसन अगर हम इसके लिए देखें तो कॉन्शियस कम्युनिटी रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो ग्रोथ, काइंडनेस और ट्रुथ को मानते हैं। इसकी योगिक रेमेडी के बारे में बात करें तो हफ्ते में एक बार ग्रुप प्रैक्टिस रखे। कलेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं या स्टडी सर्कल भी बना सकते हैं। शेयर्ड रिदम 11th हाउस को स्टेबलाइज करता है। रियल लाइफ की गाइड रेल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया हाइजीन जरूर रखें। पोस्टिंग, स्क्रॉलिंग के लिए फिक्स्ड विंडो रखें।
महीने में एक बार डिजिटल फास्ट रखे और माइंड आपका थैंक यू कहेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। अब मून से मुक्ति की बात करते हैं, यानी कि मून इन द 12th हाउस। ये है सॉलिट्यूड, स्लीप और सरेंडर का हाउस। ये प्लेसमेंट साइलेंट स्पेसेस चाहता है, लेट नाइट रिफ्लेक्शन, लॉन्ग बाथ्स, जर्नलिंग, रिट्रीट्स, यही सोल न्यूट्रिशन है इस हाउस में अगर आपका मून है तो। फॉरेन लैंड से सटल कनेक्शन भी आपके साथ हो सकता है। खतरा इससे ये होगा कि ओवर आइसोलेशन या एस्केपिज्म में बैलेंस जरूरी है। स्पिरिचुअल लेसन अगर हम देखें तो लेटिंग गो आपके लिए सबसे बड़ा लेसन होगा। जो आपका नहीं उसे जेंटली लीव कर देना। और योगिक रेमेडी के बारे में बात करें तो रात में योग निंद्रा की प्रैक्टिस करना या 10 से 15 मिनट का योगिक स्लीप प्रेपर करना। इसमें लाइट्स को डिम करे, स्लो ब्रीदिंग करे, बॉडी को स्कैन करे, फिर छोटा एक ग्रेटिट्यूड मोमेंट को फील करे। इससे आपकी स्लीप हेल्थ जो है वो बढ़ती है, सबकॉन्शियस जो है वो सेटल होता है। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें तो बेड टाइम से 60 मिनट पहले स्क्रीन को ऑफ करके एक रूल बना ले और महीने में एक दिन इंटेंशनल सॉलिट्यूड बस अपने साथ अपने आप के समय को बिताइए। ये आपका क्वाइट मी टाइम रहने वाला है। चलते चलते एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक देना चाहूंगा। मून की प्लेसमेंट आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं है। मेरा मून 6th हाउस में है, राशि 10 यानी कि मकर में है। इसका मतलब है हेल्थ, रूटीन, सर्विस और कॉन्फ्लिक्ट्स की थीम मेरे जीवन में तेजी से एक्टिव होती है। जब रूटीन ढीली पड़ी तो माइंड भटक जाता है, हेल्थ एंजाइटी के लूप बने। और जब मैंने कॉन्स्टेंटली रूटीन को टिका दिया तो सुबह का सूर्य नमस्कार, 10 मिनट ब्रेथ वर्क, स्लीप टेक का टाइम फिक्स करना, मील्स को माइंडफुल बनाना और कैफीन लेट नाइट कम हो गया तो वही 6th हाउस मेरी स्ट्रेंथ बन गया। थेरेपी से पैटर्न को समझे, हफ्ते में एक बार सेवा रखी और एक्स्ट्रा एनर्जी को सही दिशा में लगा दिया। इससे नतीजा क्या हुआ, इससे स्टडी में आ गई। क्लाइंट्स के प्रैक्टिकल पेन पॉइंट्स को शांत दिमाग से मैं एड्रेस कर पाया और कंसिस्टेंसी से मेरे काम की पहचान बन गई। यही आपकी स्टोरी भी बन सकती है। प्लेसमेंट चैलेंज देती है और साधना वही प्लेसमेंट को सुपर पावर बना देती है। गीता का सार अगर हम देखें तो योग है कर्म सुकौशल्यम, यानी कि योग क्या है, कर्म में कौशल। इमोशंस आएंगे, मून है तो जरूर आएंगे, पर उन्हें स्किलफुली होल्ड करना ही सही तरह का योग है। अब आप प्रैक्टिकली क्या करें, सीधी बात, बिना लिस्ट पढ़े सबसे पहले अपनी मून की प्लेसमेंट पता कीजिए। बर्थ चार्ट किसी भी ट्रस्टेड फ्री ऐप से देख लीजिए। फिर आज की बातों में जो साइकोलॉजिकल पैटर्न आपने सुना है उसे अपनी लाइफ में ढूंढिए। मैं कहाँ ऐसे बिहेव करता हूँ या करती हूँ। जो भी योगिक रेमेडीज मैंने हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताई, उसे आपसे जो रिलेट करती है उन रेमेडीज को 21 दिन तक लगातार कीजिए। 21 दिनों में हैबिट का बीज जो है वो जम जाता है। और स्पिरिचुअल लेसन पर रोज 2 लाइन जर्नल कीजिए, धीरे धीरे क्लैरिटी क्रिस्टलाइन हो जाएगी। अगर आप चाहे तो आपकी कंप्लीट कुंडली, मून, सन, एसेंडेंट, दशा सिस्टम सब मिलाकर डिटेल में देखी जाए तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे आज हमने चंद्र को डीपली समझा, उसी तरह अगर आप सैटर्न को कंप्लीट साइकोलॉजी और उसके सारे हाउसेस के प्लेसमेंट और डिटेल्ड रेमेडीज चाहिए तो सैटर्न्स ब्लेसिंग्स पर मैं बहुत जल्द एक कंप्लीट वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख सके। तब तक आप अपने चंद्र को समझिए, मन को बैलेंस कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते, जय श्री हरि फ्रॉम जय ओम दबे।